अगर आप हाईएस्ट पोस्ट पर एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक है कि आप यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम दें और दूसरा है आप जिस स्टेट में रहते हो या किसी और स्टेट के जो पीएससी के द्वारा एग्जाम होता है सिविल सर्विस का, वो एग्जाम दें। तो दोनों ही ऑप्शन से आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर बन पाएंगे, मतलब हाईएस्ट पोस्ट पर बन पाएंगे एज ए आईपीएस और एज ए पीपीएस। पीपीएस का मतलब है प्रोविंशियल पुलिस सर्विस। तो आपके पास ये दो ऑप्शन हो गए। हम बात करते हैं कि अगर आप अपने स्टेट का पीएससी का जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, जिसको लोग पीसीएस के एग्ज़ाम के नाम से भी जानते हैं, अगर आप वो उस एग्ज़ाम को देते हैं तो आप डीएसपी कैसे बनेंगे, आपको क्या क्या करना होगा और एग्ज़ाम कब होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको चेक करते रहना है कि आपके पीएससी के द्वारा कब नोटिफिकेशन आएगा, जिसको पीएससी के द्वारा सिविल सर्विस एग्ज़ाम भी बोला जाता है, और वो आपको चेक करते रहना है। डीएसपी बनने के लिए सबसे मेन ज़रूरी है कि आप फिजिकल रूप से फिट हों। इसका मतलब ये है कि आपकी हाइट और आपका चेस्ट या किसी भी रूप में आप बड़ी बीमारी से ग्रस्त ना हो या कोई बहुत बड़ा रोग ना हो, ऐसी चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर सही हैं, मतलब आपकी हाइट भी सही है, आपका चेस्ट भी सही है, और उसके बाद ही आप डीएसपी बनने का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। उसको पूरा करने का जो फर्स्ट स्टेज ये है कि जो पीएससी का एग्ज़ाम होगा, आप वह एग्ज़ाम देंगे। वह एग्ज़ाम कब दे सकते हैं? जब आपकी एज 21 साल हो जाए और आप बीए या बीएससी या बीकॉम बीटेक ये फाइनल ईयर में हो या पूरा कर चुके हो। ये डिपेंड करता है पीएससी के ऊपर कि वो फाइनल ईयर मांग रहा है या आपसे ये कह रहा है कि आप लास्ट ईयर अपेयरिंग में हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको चेक करना होगा। वैसे आप स्पेशल ये समझ लीजिए कि आपको पास हो, ग्रेजुएशन आप पास हो, बीए बीएससी जो आपने किया हो, उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई करने के बाद जो डीएसपी के लिए रैंक लगेगी, जो कट ऑफ लगेगी, उसमें भी आप सही फिट बैठ रहे हो। अगर आप उसमें फिट बैठेंगे तभी आप डीएसपी बन पाएंगे, और नहीं तो आपको कोई और पोस्ट दे दी जाएगी। तो आपको अपनी वरीयता क्रम में ये भी वहाँ पर फिल करना होगा कि आपको पहली चॉइस में या दूसरी चॉइस में स्टेट पुलिस सर्विस चाहिए, जिसमें एज ए डीएसपी आप सिलेक्ट होंगे। और डीएसपी बनने के बाद जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं, जिनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जब आप डीएसपी बन जाते हैं और आपकी फील्ड पोस्टिंग होती है एक डिस्ट्रिक्ट पर, तो फिर आपके लिए एज ए सीओ के रूप में काम करना होता है। सीओ का पूरा मतलब है सर्किल ऑफिसर। तो एज ए सीओ आप काम करेंगे और आपके सर्किल में आने वाले सभी पुलिस स्टेशन आपके नेतृत्व में ही काम करेंगे। आप उनको दिशा निर्देश देंगे, समय समय पर आप चेक करेंगे कि सभी एसएचओ या एसओ काम कर रहे हैं सही या नहीं कर रहे हैं। या आपको कोई भी जांच सौंपी जाती है एसपी या एसएसपी के द्वारा या एएसपी के द्वारा, वो भी आप करेंगे। तो ये मुख्य काम होता है एज ए डीएसपी जब आप फील्ड पोस्टिंग पे होते हैं। और फिर कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि आपको एज ए डीएसपी फील्ड पोस्टिंग में सीओ या एसडीपीओ ही बनाया जाए। आपको पुलिस हेडक्वार्टर में भी अलग अलग पोस्टें दी जा सकती हैं, और या फिर किसी मिनिस्टर या किसी और बड़े नेता के लिए आपको पीएसओ भी बनाया जा सकता है, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी बनाया जा सकता है। आपको ट्रैफिक में भी भेजा जा सकता है, आपको स्पेशल टास्क फोर्स में भी भेजा जा सकता है, आपको सीआईडी में भी भेजा जा सकता है। ये पुलिस हेडक्वार्टर काम करता है और वही डिसीजन लेता है। आप ये समझ लीजिए कि डीएसपी बनने के बाद आपको अच्छी खासी सुविधाएं मिलेंगी। आपको आने जाने के लिए कार दी जाएगी, आपको एक बंगला दिया जाएगा, और कम से कम 2 पुलिसकर्मी आपकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे, जो आपके साथ हमेशा रहेंगे जब आप ड्यूटी पर होंगे। और ड्यूटी के बाद भी जब आप अपने बंगले पे जाएंगे, उस समय वहाँ पर होमगार्ड या पुलिस वाले को तैनात किया जाएगा, जो आपकी सुरक्षा में वहाँ लगा रहेगा। तो इस प्रकार से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उसके लिए आप पीएससी के द्वारा एग्जाम दें और डीएसपी बने। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि डीएसपी कैसे बनते हैं और डीएसपी बनने के लिए क्या क्या करना होता है।